हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, आई होप बढ़िया ही होंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे नहीं कर रहे हो तुम लोग? हम कर ही रहे, ऐसे बोलो हाँ मैम कर रहे हैं, चल रही है हमारी तो पढ़ाई, बस तुम यही बोला करो। ठीक है, ऐसे सोच तो रहते होगे तुम, हाँ मैम चल रही है हमारी तो पढ़ाई। ठीक है, चलाना नहीं है बच्चा, दौड़ाना है पढ़ाई को। ठीक है, चलो तो बच्चा अपन ने अपने प्लांट किंगडम का एल्गी कंप्लीट कर लिया, ब्रायोफाइटा कंप्लीट करिए, टेरिडोफाइटा कंप्लीट करिए। आज अपन क्या कंप्लीट करेंगे? जिम्नोस्पर्म। अच्छे से समझना, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। मैं आपको बार बार यही चीज़ बोलती हूँ, एनसीईआरटी को पहले प्रीफर करती हूँ मैं, बाद में एडिशनल चीज़ें तो बात की बात है। तो पूरा अच्छे से इसको समझना जिम्नोस्पर्म को, देन अपन फिर लाइफ साइकिल को अपन आगे देखेंगे। ठीक है, चलो तो अपन स्टार्ट करें। तो अपना नेक्स्ट जो फोर्थ वाला टॉपिक है अपना जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म आप सब जानते हो, जिम्नोस्पर्म क्या होता है? जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, पता है ना आपको? मतलब ये चीज़ें तो पता है आपको, है ना? जिम्नो का मतलब होता है बच्चा नेक्ड, और क्या बोलते हैं प्लांट में स्पर्म का मतलब होता है बच्चा सीड। ये भी बात आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स जिसमें फर्स्ट बियरिंग सीड लगेंगे। प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट किसको कहा था? टेरिडोफाइटा की अपन ने पूरी अच्छे से बात करी थी कि उनमें प्रिपरेशन हो चुकी थी, है ना? बस उनमें दो कारणों की वजह से टेरिडोफाइटा में सीड नहीं लगते थे। लेकिन जिम्नोस्पर्म ऐसा है जिनमें आपको सीड देखने को मिलेंगे, बट उनमें सीड कवर्ड नहीं होंगे। समझ में आया? सीड कवरिंग के मतलब सीड कवर मतलब कहने का मतलब उनमें इंटेग्यूमेंट तो होंगे। अच्छा बच्चा, इसमें इंटेग्यूमेंट वगैरह सब होंगे। देखो बच्चा, जो चार बातें अपन ने सीड के लिए अपन ने बात करी थी कि हेटेरोस्पोरस होना चाहिए, तो ऑल जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट्स आर हेटेरोस्पोरस। दूसरा अपन ने क्या बात करी थी कि क्या बात करी थी दूसरी अपन ने? हाँ, हेटेरोस्पोरस के साथ साथ अपन ने बोला था कि इनके अंदर क्या होना चाहिए बच्चा? ये जो नेक्ड सीड के साथ साथ मतलब सीड में इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, इंटेग्यूमेंट बात करी थी, सीड कोड बनाता है वो भी इनमें प्रेजेंट होगा। इसके साथ साथ में एम्ब्रियो बनेगा जो न्यूट्रिटिव टिश्यू भी बनाएगा। खैर अपन इसकी बातें आगे और करेंगे। तो एक बात है, तो इसलिए इसमें सीड्स होते हैं, लेकिन सीड जिसमें प्रेजेंट होता है एक्चुअली में वो इनमें एब्सेंट होता है। कैसे? एंजियोस्पर्म में जब आप देखो बच्चा, मैं ज़्यादा बताऊँगी क्योंकि आपको आती फटाफट मैं जल्दी बोल रही हूँ कि एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। तो उनके अंदर फ्लावर्स लगते हैं। तो फ्लावर के अंदर आपको पता है कार्पेल या पिस्टल होता है। तो पिस्टल ओवरी होती है, तो पता है आपको ये ओवरी होती है ना? और इस पूरे को अपन कार्पेल कहते हैं। और इसके अपने पास क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। ये ओव्यूल्स से अपने पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअली में यही ओव्यूल आगे जाके सीड बनाता है। तो यहाँ ये ओवरी, तो एंजियोस्पर्म में तो ओवरी प्रेजेंट होती है जो आगे जाके फ्रूट बनाएगी। तो फ्रूट्स के अंदर सीड होते हैं, तो इसमें कवर्ड सीड होते हैं। किसमें? एंजियोस्पर्म में। बट यहाँ पर ओव्यूल तो होंगे, जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल्स तो होंगे सीड बनाने के। अब आप बोलो मैम इसमें ओव्यूल कहाँ से? बच्चा आएगा, अभी रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी जब समझाऊंगी, बट अभी बात सुनो कि इसमें ओव्यूल्स तो होंगे बट इसमें ओवरी नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें विदाउट ओवरी, है ना? विदाउट ओवरी, यानी ओवरी नहीं होगी, क्योंकि ओवरी आगे जाके सीड की बाहर की कवरिंग बना दी, जिसका नाम है फ्रूट। फ्रूट जो होते हैं वो उससे ढके हुए रहते हैं ना सीड्स, तो इसमें नहीं होता। लेकिन इसमें ओव्यूल तो प्रेजेंट होता है। तो इसमें ओव्यूल्स तो क्या होंगे, है ना बच्चा? प्रेजेंट होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बट इसमें ओवरी एब्सेंट होगी। खैर अपन और अच्छे से देखेंगे इसको, तो अपन बात करते हैं। तो ये कुछ एक बेसिक फीचर है जो आपको ध्यान रखना है ना। चलो बढ़िया। अब जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म के अंदर जो प्लांट्स होते हैं बच्चा, वो सबसे पहले वही सीक्वेंस लेके चलेंगे अपन, हैबिटाट, स्ट्रक्चर, देन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर हैबिटाट। ठीक है, अगर मैं हैबिटाट की बात करूँ तो हैबिटाट क्या होता है बच्चा? ये कूल प्लेसेस पे भी रह सकते हैं, इसके साथ साथ ये ड्राई प्लेसेस पे भी रह सकते हैं। यानी इनका बच्चा बुक में लिख रखा है, आप देख लेना। ये कूल के साथ साथ, कूल मतलब ठंडी मॉइस्चर जगह के साथ साथ ये ड्राई प्लेसेस में भी रह सकते हैं। सही, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, ये आप देख लेना बच्चा। ठीक है, अब आ जाओ इसका मेन स्ट्रक्चर की बात करें। स्ट्रक्चर बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक बेसिक चीज़ बता रही हूँ। जिम्नोस्पर्म, है ना, जो प्लांट्स होते हैं वो उनमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ पाई जाती है। इनके अंदर वस्कुलर बंडल होता है इनके अंदर सब बहुत पाया जाता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, एक और बात बताऊं कि बच्चा एक बात ध्यान रखना कि जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते मतलब बहुत ही कम होते। सभी प्लांट्स स्पीशी में से सबसे कम मात्रा मतलब सबसे कम स्पीशी जिम्नोस्पर्म प्लांट की होती है। आपकी शायद ये नेट में लिख भी रखा है। और जब अपन कंपेयर करते हैं सभी प्लांट, जिसमें एंजियोस्पर्म आता है, एल्गी आता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फंजाई और लाइकेन, इनके साथ जब अपन कंपेयर करते हैं तो जिम्नोस्पर्म का कोई नाम नहीं रहता। इसमें होते हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, क्योंकि अगर अभी जनरेशन को देखें, अगर अभी इन्वायरमेंट को देखें, तो अभी आपको सभी जगह फ्लावरिंग प्लांट्स दिखेंगे। तो अभी सभी जगह एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है। ठीक है, लेकिन
जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा कम, बहुत कम मात्रा में होते हैं, ये बात आप याद रखना। बहुत ही कम स्पीशी होती है जो जिम्नोस्पर्म बनाती है, क्योंकि बहुत सारी स्पीशी जो थी जिम्नोस्पर्म की वो फिर एंजियोस्पर्म में बदल गई, तो फिर वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के। खैर ये तो एक नॉर्मल बात है जो बतानी थी आपको, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। चलो अब स्टार्ट करें। तो हैबिटेट मैंने आपको बता दी कूल एंड ड्राई प्लेसेस में रहते हैं, ये आप पढ़ लेना बच्चा। अब अपन मेन स्ट्रक्चर बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की, ठीक है। अब बच्चा अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आपके एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर्स बता रखा है। स्ट्रक्चर से इसमें रूट, स्टेम, लीफ अच्छा खासा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे ये। इनमें हब्स नहीं आते, इनमें शब्स आते हैं, ध्यान रखना। बुक में लिख रखा है इनमें हब्स नहीं आते। हब्स किसमें आते हैं? आपके टेरिडोफाइटा में इंक्लूड किए गए, इनमें आते हैं शब्स। हब्स आपके एंजियोस्पर्म में भी इंक्लूड करते हैं, बट इसमें कौन आते हैं? शब्स आते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। हाँ ये है कि कुछ बहुत छोटे से लेकर कुछ बड़े भी हो सकते हैं, जैसे सिकोया प्लांट है आपके, कुछ दे रखा है ऐसा कि ये ऐसा प्लांट है आपके जो 100 मीटर्स सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होता है, तो कुछ ऐसा दे रखा है आपके। तो सिकोया के बारे में आपको दे रखा है कि सिकोया जो होता है वो सबसे बड़ी जो 100 मीटर्स तक अबो यानी बहुत लंबा प्लांट्स हो सकता है, तो छोटे से बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। मोस्टली छोटे ही होते हैं, बट इनकी कुछ स्पीशी होती है जो बड़े भी हो सकते हैं, क्या, ठीक है। चलो ये बात हो गई। अब स्ट्रक्चर बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि स्ट्रक्चर जो मैं आपको बताऊँगी वो मैं आपको 2 प्लांट्स का बताऊँगी। अच्छा अब मेरी बात सुनो बच्चा, देखो आपकी एनसीईआरटी में 2 ही एग्जाम्पल्स हैं जिसके बारे में पूरा अच्छे से बता रखा, और उन्हीं के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा अपन को बात करनी भी नहीं है। एक है साइकस और एक है पाइनस। तो मैं साइकस और पाइनस को लेकर ही मैं आपको स्ट्रक्चर की डिफ्रेंशिएट करूंगी, तो आप कंफ्यूज मत होना कि मैम, क्योंकि देखो बच्चा इनकी ज़्यादा स्पीशी बची नहीं, बस इनकी कुछ स्पीशी पाइनस है, कुछ स्पीशी साइनस है, सॉरी साइकस है। तो इनकी स्ट्रक्चर में सबसे पहले एक तो मैं साइकस, है ना, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है कॉर्निफर, है ना, कॉर्निफर्स। बच्चा कॉर्निफर्स वो होते हैं जिनकी मैं बताऊंगी इसके बारे में। कॉर्निफर्स में 2 आते हैं, एक तो आता है पाइनस और एक आता है सिड्रस, ठीक है बच्चा। तो ये बात ध्यान रखना, ये आपकी बुक मैंने आपको फिर बोला मैं एनसीईआरटी बेस्ड ज़्यादा उससे नहीं बताऊंगा, एनसीईआरटी बेस्ड ही बताऊंगी पूरा। तो इन दोनों के बारे में आपको डिटेल में और जिसमें से अपन को बात करनी है पाइनस की और साइकस की, इन दोनों की अपन को डिटेल में बात करनी है। तो मैं स्ट्रक्चर जो बताऊंगी वो किसका बताऊंगी? पहले मैं स्ट्रक्चर बताऊंगी साइकस का, फिर बताऊंगी पाइनस का, फिर अपन इनके कॉन्स के बारे में बात करेंगे, देन इन दोनों के बारे में डिफरेंस की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, बढ़िया। तो अब मैं स्ट्रक्चर में सबसे पहले किसकी बात कर रही हूँ? साइकस की बात कर रही हूँ। किसकी बात करेंगे बच्चा? साइकस की। साइकस के अंदर भी बच्चा ट्रू रूट, स्टेम, लीफ पाई जाता है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, इनमें रूट, स्टेम, लीफ अच्छा सा होता है, बट इनका जो स्टेम होता है वो अनब्रांच होता है। पर अब एक बात करते हैं, पहले सबसे बात करते हैं इनकी स्टेम की, ठीक है बच्चा। इनका जो स्टेम होता है ये होता है अनब्रांच। अनब्रांच का मतलब मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ, ठीक है। अनब्रांच मतलब ये ऐसा होगा छोटा सा, है ना, कुछ ऐसा होगा, ये रूट्स हैं अंदर की तरफ, और ये ऐसे हैं, रफली स्टेम है, और ये निकली हुई है, ये लीव्स हैं जो ऐसे हैं, ये देखो, ये कुछ इस तरह की, ये रूट, ये स्टेम और ये लीफ। तो इनकी जो स्टेम होता है वो अनब्रांच होती है, पहली बात तो ये याद रखना। इनकी लीफ की बात करते हैं, तो इनकी जो लीव्स होती है बच्चा वो होती है कंपाउंड लीफ। अब बताया बच्चा लीव्स 2 तरीके की होती है, एक तो सिंपल लीफ और एक कंपाउंड। सिंपल लीफ होती है जो सिर्फ एक ही विनलेट्स में एक ही ऐसी लीफ होती है, इसको सिंपल बोलते हैं। लेकिन एक ही विनलेट्स में जब ये बहुत सारे लीव्स में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे होते हैं ना, ऐसी लीव्स होती है ना, आपने नीम की देखी होगी आपने, तो ऐसी लीव्स को अपन कंपाउंड बोलते हैं। और जब ये ऐसी में कन्वर्ट हो जाती है इसको अपन बोलते हैं पिन्नेट। तो इनकी लीफ होती है कंपाउंड, उसके साथ साथ ये पिन्नेट लीफ होती है। पिन्नेट मतलब ऐसा अरेंजमेंट होता है, उसको अपन पिन्नेट बोलते हैं। जब एक ही मिडरिप में बहुत सारी लीव्स होती है तो उनको कंपाउंड बोलते हैं, और जब ऐसा अरेंजमेंट होता है तो उसको पिन्नेट बोलते हैं, ठीक है, याद रखना इसका। कंपाउंड के 2 होते हैं ना, एक तो पिन्नेट और पाल्मेटिक। पाल्मेटिक का मतलब होता है कि एक ही जगह पर ऐसे, ये होता है पाल्मेटिक, पाम एक ही जगह पर। तो इसमें और इसमें अंतर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो लीव जो होती है वो कैसी होती है आपके? कंपाउंड होती है, और इसमें कैसे होता है? पिन्नेट अरेंजमेंट देखने को मिलता है। अब अपन बात करते हैं इनकी रूट्स की, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है साइकस में। बच्चे देखो, जो रूट्स होती है, इनकी जो रूट्स होती है वो कैसी होती है? टैप रूट होती है। टैप का मतलब होता है कि मतलब कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसे रूट्स देखने को मिलेंगी, ज़्यादा ब्रांच नहीं होंगी, मतलब प्राइमरी रूट्स। टैप रूट्स का मतलब क्या होता है? जो प्राइमरी रूट्स होती है उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? टैप रूट्स बोलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको इसमें एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाई देगा, और वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है कोरेलॉइड्स। कोरेलॉइड्स बच्चा, अब ये क्या होता है बच्चा? कोरेलॉइड्स ऐसी रूट्स होती हैं जिनमें साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके रहता है। कोरेलॉइड्स ऐसी रूट्स होती हैं जिनमें साइनोबैक्टीरिया
बैक्टीरिया जिसमें आपके एग्जाम्पल दे रखा है बच्चा नोस्टॉक और एनाबिना, ये तो आपके एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। नोस्टॉक और एनाबिना क्या करके रहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके रहते हैं। तो ऐसी रूट्स जिनमें साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके रहते हैं और इनके कुछ रूट्स बाहर की तरफ आती है और ऐसे ना गांठें बना लेती है ना। देखो इनकी कुछ रूट्स बाहर की तरफ निकली और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ऐसे रूट्स को अपन कोरोलोइड्स बोलते हैं, जो बाहर की तरफ निकलती भी है और उनके साथ साइनोबैक्टीरिया जिसमें नोस्टॉक और एनाबिना सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। क्या करेंगे, ये नाइट्रोजन फिक्सेट करते हैं, पता है ये तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं साइनोबैक्टीरिया। हाँ, तो ऐसी रूट्स जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और वो रूट्स जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, नोड्यूल जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनको अपन कोरोलोइड्स बोलते हैं, ठीक है बच्चा। एक और जगह अपन ने देखा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया जो ना रूट नोड्यूल बनाता है, वो होता है लेग्यूमिनेसी प्लांट्स के साथ बनाता है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। ये कोरोलोइड्स है, C4 कोरोलोइड्स, C4 साइनोबैक्टीरिया, जिसमें आपके हैं नोस्टॉक और एनाबिना। तो क्वेश्चन आता है कि कोरोलोइड्स रूट्स किस जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है साइकस के अंदर। देखो C4 कोरोलोइड, C4 साइकस, ऐसे याद रखो, याद हो जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी है। लीव्स कैसी होती है, इसकी कंपाउंड होती है, ठीक है, एक ही मिड रिप के अंदर बहुत सारी लीव्स होंगी और इस तरीके के अरेंजमेंट में उसको अपन बोलते हैं पाइनेट। और स्टेम जो कैसा होता है, अनब्रांच होता है, शाखित नहीं होता, ब्रांच नहीं होता, एक ही स्टेम होता है जिसमें बहुत सारी लीव्स से निकलती है ना। ये तो जो नॉर्मली अपने घर में या बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं ऑफिस वगैरह होते हैं जिनमें लगे हुए रहते हैं, है ना, मतलब सजाने के रूप में ऐसे है ना, ये प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। खैर समझ में आ गया आपको। तो ये था अपना साइकस का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अपन बात करेंगे पाइनस की, जो आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं पाइनस की, इसी के साथ बता देती हूँ पाइनस का भी स्ट्रक्चर। दूसरा है अपने पास पाइनस, ठीक है बच्चा। पाइनस जो होता है ना, इसकी भी अपन स्टेम, लीफ और रूट की बात करेंगे। अब स्टेम जो होता है बच्चा पाइनस का, वो कैसा होता है, ब्रांच होता है। अब ब्रांच कैसा होगा, मैं आपको डायग्राम में बता दूं, कैसे बताऊँ, ऐसे बता दूं। ये मान लो ये ब्रांच है, फिर ये बट गया, फिर इसमें लीव्स होंगी, फिर ये ब्रांच फिर बट गया, फिर ऐसा, मतलब कुछ इस तरीके का, मतलब इनकी जो स्टेम होती है वो ब्रांच होती है, ठीक है। तो पहला तो ये ध्यान रखना है ना, बढ़िया। दूसरा, इनकी जो लीफ होती है, इनकी जो पत्ती होती है वो कैसी होती है, सिंपल होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इनकी कैसी होती है, जो लीव्स होती है वो सिंपल कहलाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। और तीसरा, इनकी जो रूट्स होती है, बच्चा, है ना, इनकी जो मेनली जो रूट्स कहलाती है, यानी जो पाइनस के अंदर जो रूट्स होती है, अगर आपने नाम सुना होगा माइकोराइजल, माइकोराइजा का नाम सुना है, माइकोराइजा क्या होता है बच्चा, माइको शब्द कहीं पर भी आया ना, उसका मतलब होता है फंजाई। माइको का मतलब होता है बच्चा फंजाई। तो बच्चा इनकी जो रूट्स होती है वो फंजाई के साथ क्या कराती है, सिम्बायोटिक रिलेशन बनाती है। तो इनकी जो रूट्स होती है वो माइकोराइजियल रूट होती है, जो फंजाई के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन अपनाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना। तो क्वेश्चन आता है, ये तो आपके पूछे भी। और आपको एक मजेदार और बात बताऊं, देखो सुनो। अच्छा, इसमें आपको कुछ अभी लीव्स के बारे में कुछ बताना है मेरे को, आपको पहले मैं रूट्स के बारे में समझा दूं, फिर लीव्स के बारे में सुनो बच्चा। रूट्स के लिए मैंने बोला कि इनकी जो रूट्स होगी वो फंजाई के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन बनाएगी। मैं लिख देती हूँ, फिर आप बोलोगे फंजाई के साथ क्या बनाती है बच्चा, सिम्बायोटिक रिलेशन बनाती है, ठीक है। अच्छा, इसलिए इनको माइकोराइजियल रूट बोलते हैं। अब बच्चा आपको ध्यान होगा, है ना, एक क्वेश्चन आता है 2019 में, नीट का एक क्वेश्चन था जिसमें ऐसा पूछ रखा था कि पाइनस की जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट नहीं करते विदाउट फंजाई, क्योंकि ये इनकी जो रूट्स होती है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती वाटर और मिनरल्स को ढंग से। पाइनस की जो रूट्स होती है वो वाटर और मिनरल्स को मिट्टी से एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इसलिए जो फंगस होता है, फंगस का काम क्या होता है, फंगस क्या करता है, सेप्रोफिटिक होता है। तो मतलब वो मिट्टी से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके, वाटर को एब्जॉर्ब करके किसको देती है, प्लांट्स को देगी, यानी यहाँ पर ये फंजाई होंगे, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, पाइनस को देता है, ठीक है। तो अब ये आपको ध्यान रखना, ये बात आपको ध्यान है। अब बच्चा क्या होता है कि फंजाई इसके साथ रहेगा जन्म के साथ साथ मरण तक भी। अब पाइनस का जो सीड होता है, ये आपके क्वेश्चन आता है कि पाइनस का सीड जर्मिनेट नहीं करता है इजीली विदाउट फंगस, क्योंकि फंगस ही उसको जर्मिनेट करने के लिए वाटर और मिनरल्स देता है,
तो ये बात ध्यान रखना कि पाइनस का जो सीड होता है विदाउट फंगस या फंजाई के बगैर जर्मिनेट नहीं कर सकता। 2019 का क्वेश्चन है ये नीट का, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो उसका रीजन ऐसे पूछ रखा था क्यों नहीं करता, बिकॉज वो फंगस के साथ एसोसिएशन करता है इसलिए, और फंगस उसको क्या देती है, मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन देती है। समझ में आ गया आपको, ये बात आपकी मैंने रूट्स के लिए बता दी। अब अपन बात करते हैं लीव्स की। बच्चा इनकी जो लीव्स होती है सिंपल तो होती है, लेकिन इनकी लीव जो होती है बहुत ज़्यादा रजिस्टिव होती है। रजिस्टिव का मतलब होता है सहन शक्ति होती है इनमें, यानी इनकी जो लीव्स होती है क्या बोलते हैं, अडेप्टेशंस होते हैं। इनकी लीव्स में क्या पाए जाते हैं, अडेप्टेशंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अडेप्टेशंस पाए जाते हैं। अडेप्टेशन मतलब कैसे, इनके अंदर क्या होगा, है ना, थिक क्यूटिकल होगा। इनकी लीव्स में क्या होंगे, थिक क्यूटिकल होगा, थिक क्यूटिकल होगा, क्योंकि बच्चे जिस जगह पर रहते हैं ना वहाँ पर ट्रांसपिरेशन होने की संभावना ज़्यादा होती है, पानी का इवेपोरेट होने का समझाइए, बहुत ही ड्राई प्लेस पर रहते हैं जहाँ धूप ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ ट्रांसपिरेशन होगा तो वाटर लॉस होगा। और वैसे भी ये तो वैसे ही नहीं कर सकते, वाटर खुद एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, बेचारे फंजाई पे डिपेंडेंट है। तो इनकी जो पत्तियाँ होती हैं उन पर थिक क्यूटिकल पाई जाती है। क्यूटिकल बच्चा एक ऐसी वैक्सी लेयर होती है जो लीव्स की ऊपर या डाउन डिपेंड करता है, वो लीव्स कैसी है बच्चा, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी सिर्फ ऊपर होगी नीचे होगी, डिपेंड करता है लीव कैसी है, मैं इतना बोलूँगी लीव्स की सरफेस पर पाई जाती है जो ट्रांसपिरेशन को लॉस करवाती है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, पानी का भाप बन के उड़ना, तो पानी वही रह जाता है, भाप बन के उड़ता नहीं है, ठीक है। तो इनकी लीफ के अंदर अडेप्टेशन होता है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा पूछा जाता है संकन स्टोमेटा होते हैं इनमें। संकन स्टोमेटा क्या होता है बच्चा, देखो मैं आपको बताती हूँ, ये मान लो ये लीफ है, ये लीफ है, और नॉर्मली लीफ ऐसी होती है जिसमें स्टोमेटा निचली सरफेस पर होता है, बिल्कुल नीचे की तरफ। संकन स्टोमेटा में क्या होता है बच्चा, है ना, स्टोमेटा अंदर की तरफ होते हैं, थोड़े से अंदर की तरफ होते हैं, जिससे ट्रांसपिरेशन कम होता है। तो ये दोनों ही ट्रांसपिरेशन को होने से रोकते हैं, यानी पानी के लॉस को होने से रोकते हैं, ये बात याद रखना। और ये एक और ध्यान है आपके लिख रखा है कि विथ स्टैंड ह्यूमिडिटी और एब्जॉर्ब वाटर, इनकी जो लीव्स होती है वो वाटर को भी क्या बोलते हैं एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती है मॉइस्चर वगैरह से, ये आपके बच्चे बुक में लिख रखा है तो उसको पढ़ लेना। जो मेन था मैंने आपको बता दिया कि इनकी जो लीव्स होती है वो क्या शो करती है, एडेप्टेशन शो करती है, ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए इनके अंदर लीफ पर थिक क्यूटिकल होता है। और इनकी संकन स्टोमेटा बता दिया नॉर्मली, है ना, नीचे बहुत ही लोअर सरफेस पे होते हैं क्या स्टोमेटा, तो नॉर्मल है, लेकिन अगर स्टोमेटा ऊपर की तरफ चले जाते हैं थोड़े से, जिससे ट्रांसपिरेशन कम होता है ना, उसको अपन संकन स्टोमेटा कहते हैं। तो क्लियर, तो ये तो था स्ट्रक्चर। किसके बारे में बात करी मैंने, साइकस और पाइनस के बारे में, ठीक है। अब मैंने डिफरेंस ही बताया, डिफरेंस में आपको एक टॉपिक पढ़ा दूँ, कॉन्स के बारे में अभी रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं आपको बता दूँ कि भाई इसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है मेल फीमेल वगैरह का, देन अपन वापस इसको लेकर आएंगे, देन फिर मैं आपको वो बताऊँगी, फिर अपन आगे लाइफ साइकिल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो बढ़िया, तो आई होप आपको समझ में आया ये वाला टॉपिक आ गया। चलो बुक में देखना, पाइनस और साइकस में डिफरेंस दे रखा है, टॉपिक सबसे नीचे दे रखा है, जिनमें से उनका टॉपिक टेरिडोफाइटा नीचे दे रखा है ना, तो सबसे नीचे पाइनस और साइकस के बारे में दे रखा है, वो 7-10 लाइन है, तो उसमें पढ़ना अच्छे से। ये जितने मैंने बकवास कर रही हूँ ना मैं यहाँ पर, जितने भी बोले जा रही हूँ मैं, वो सब दे रखी है उसके अंदर, तो मेरे को पढ़ लेना, थोड़ी शांति आ जाएगी तुम्हारे जीव को, ठीक है, बढ़िया। चलो इसको हटा देते हैं। अब अपन बात करते हैं कॉन्स की, ठीक है। जगह है मैं यहीं बता देती हूँ क्योंकि मैं इसको मिटाना नहीं चाह रही हूँ, थोड़ा सा इसको मैं मिटाना नहीं चाह रही हूँ। चलो अब अपन यहाँ बात करते हैं, तो अब अपन बात करेंगे थर्ड, आप रिप्रोडक्शन बोलो या फिर रिप्रोडक्शन के अंदर ही है, ये मान के चलो बस। आप ये जो टॉपिक बता रही हूँ मैं, ये रिप्रोडक्शन के अंदर ही है, ठीक है। रिप्रोडक्शन में बच्चा कॉन्स, अब याद करो मैंने आपको कॉन्स बताया था, याद है कॉन्स बताया था मैंने बच्चा, मैंने कॉन्स का पहली बात तो कॉन्स क्या होते हैं पहले ये सुनो, क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल बियरिंग स्पोरेंजिया, एक लाइन लिखवाई थी, क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल बियरिंग स्पोरेंजिया इज कॉल्ड कोन। अपन ने बात करी थी ऑलमोस्ट सभी टेरिडोफाइटा में कॉन्स नहीं होते, उनमें अलग अलग स्पोरोफिल में अलग अलग स्पोरेंजिया बनते हैं, लेकिन कुछ टेरिडोफाइटा ऐसे जैसे इक्विस्टम बात करी थी अपन ने, और सेलेजिनेला, ये दो ऐसे टेरिडोफाइटा थे जिनमें कॉन्स थे, यानी कम थे वो, लेकिन जिम्नोस्पर्म में सब में कॉन्स बियरिंग होते हैं, ये बात आप ध्यान रखना, यानी रिप्रोडक्टिव जो भी ऑर्गन होगा वो कॉन्स के अंदर होगा, ठीक है। चलो बढ़िया, अब अपन और बात करते हैं। अब सुनो, कॉन्स जो होते हैं बच्चा इनमें पाए जाते हैं, तो इनमें जो कॉन्स होते हैं जैसा उनके अंदर तो बच्चा ऐसा डिफ्रेंशिएट नहीं था कि मेल क्या होगा फीमेल क्या होगा, हाँ स्पोर्स बन रहे थे, फिर वो आगे जाके स्पोरोफाइट बनाते हैं, देन वो स्पोरोफाइट में गैमेटोफाइट बनाते हैं, गैमेट बन के फिर फ्यूजन करके ऐसा बन जाता है।
लेकिन इसके अंदर क्या होता है बच्चा कि प्लांट में दो तरीके के कॉन्स होते हैं, एक होते हैं मेल कॉन्स और एक होते हैं फीमेल कॉन्स। मेल कॉन्स मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल कॉन्स फीमेल गैमेट बनाएगा, ये इनमें डिफरेंशिएट है। उसमें तो डिफरेंशिएट नहीं था, उसमें साथ भी बन रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था, अपन ने कौन ही बोला था। लेकिन यहाँ पर अगर प्लांट कोई सा भी हो, भले साइका, स्पाइनस, सिड्रस, कोई सा भी प्लांट हो, इसमें यहाँ पर एक कौन बनेगा। अब कौन आप समझ गए ना क्या है, कौन बनेगा जिसमें मेल है तो मेल वाला ही बनेगा, और फीमेल है तो फीमेल, यानी आप यहाँ पर आप डिफरेंशिएट धीरे धीरे करने लगे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है, तो जो कौन्स होंगे वो बच्चा दो तरीके के हो सकते हैं, है ना। एक तो मेल कौन, अभी डायग्राम बना के समझाती हूँ मैं ना, और एक होता है बच्चा फीमेल कौन, ठीक है। ये दो तरीके के आपको कौन दिखेंगे, यानी प्लांट्स के एक साथ हो भी सकते हैं, नहीं भी, वो खैर अपन इन दोनों में बात करेंगे। पहले समझ लो ये कौन कैसे प्रेजेंट होता है। अब पहले बात करते हैं मेल कौन की। बच्चा देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे अब अपन मेल कौन की बात कर रहे हैं, तो देखो जैसे ये अपने पास ये लीफ थी, ये स्पोरोफिल है, ये है स्पोरोफिल, ठीक है। और यहाँ पर ये स्पोरेंजिया, यहाँ पर ये स्पोरेंजिया लगे हुए हैं। अब ये पूरा का पूरा एक क्लस्टर्ड है, इसलिए अपन इसमें कौन बोल रहे हैं, ठीक है। चलो बढ़िया, तो ये तो है बच्चा स्पोरोफिल है, ये नहीं है, ठीक है। और ये क्या है बच्चा, स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनेंगे। अगर इसको मैं मेल कौन बोल रही हूँ तो इसमें मेल स्पोर्स बनेंगे, खैर ये अपन आगे बात करेंगे, यानी मेल गैमेट्स बनेंगे इसमें। और अगर यहाँ पर मैं फीमेल की बात करूँ तो ये है फीमेल। अब फीमेल को ऐसे बना लेते हैं अपन, है ना, 3 बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये है फीमेल कौन, ठीक है। सेम ये भी है स्पोरोफिल और ये है स्पोरेंजिया, कोई डिफरेंस इसमें नहीं, यहाँ तक तो अपन ने बात करी थी। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है, सुनो ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा नए टर्म्स आएंगे, धीरे धीरे अब नए टर्म्स आएंगे, अब इसलिए समझना, ठीक है। देखो मेल कौन में अगर आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, वहाँ तो डिफरेंशिएट कर नहीं सकते थे क्योंकि दोनों सेम थे, देम भी थे अलग भी थे, उसको तो अपन को मतलब नहीं। यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट कर दिया पूरी तरह से कि भाई मेल कौन में मेल गैमेट बनेंगे, फीमेल कौन में फीमेल गैमेट बनेंगे। तो क्या मैं इस मेल कौन में जो स्पोरोफिल है, तो जिसमें मेल वाले गैमेट बनेंगे या मेल स्पोर बनेंगे, तो क्या मैं इसको माइक्रोस्पोरोफिल नहीं लिख सकती? मैंने बोला था माइक्रो शब्द किसके लिए आता है, मेल के लिए। तो क्या मैं यहाँ पर माइक्रोस्पोरोफिल नहीं लिख सकती? तो वो स्पोरोफिल जो मेल कौन में होगी तो उसको मैं माइक्रोस्पोरोफिल बोल दूंगी, और वो स्पोरोफिल जो फीमेल में होगी क्या मैं उसको मेगा स्पोरोफिल नहीं बोल सकती? यस मैम, बिल्कुल बोल सकते हैं। भाई मैंने आपको पहले बता देते, माइक्रो शब्द आता है मेल के लिए, मेगा शब्द आता है फीमेल के लिए। तो अब अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो नाम भी अलग आएगा बच्चा, ठीक है। तो मेल कोन में जो स्पोरोफिल होगा तो उसके आगे लगा दो माइक्रोस्पोरोफिल, और जो फीमेल कोन में जो स्पोरोफिल होगा उसके लगा दो बच्चा मेगा स्पोरोफिल। दूसरा, जब माइक्रोस्पोरोफिल में जब स्पोरेंजिया बनेगा तो इसके भी आगे मैं माइक्रोस्पोरेंजिया लगा दूं क्योंकि ये भी अपना मेल गैमेट बनाएगा। और जब फीमेल वाले की बात करेंगे तो मेगा स्पोरोफिल में तो फीमेल गैमेट बनेगा, तो क्या बताऊंगी मैं उसको, मेगा स्पोरेंजिया बनाऊंगी। खैर मैं भी लिखूंगी, अभी नाम लिखूंगी सारे। तो आया समझ में, पहली बात तो ये क्लियर हुआ, यहाँ तक तो अपन ने पढ़ा था, ठीक है। बस मैंने कुछ नहीं करा बच्चा, इसके आगे माइक्रो, अगर ये चीज इसमें तो माइक्रो लगा दो, ये दोनों अगर इसमें तो माइक्रो लगा दो, ये दोनों इसमें तो मेगा लगा दो, बस और कुछ नहीं करना। क्लियर, बढ़िया। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब याद करो, अब मैं ये नाम मिटाऊं और लिखूं, वरना तुम्हारे भेजे में कुछ नहीं आएगा, हटाना पड़ेगा अब। ये समझो बात को, डिफरेंट बिल्कुल वो नहीं होना, क्या बोलते, कंफ्यूजन नहीं रखना, है ना। तो कैसे बताऊं, हाँ ये ऐसे लिख देती हूँ, मेल कौन में माइक्रोस्पोरोफिल होगा, ठीक है, और माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। ये तो ठीक है, अब तो ठीक है, हाँ चलो। फीमेल कौन में, बच्चे ये साइन आपको मैं बता चुकी हूँ ना, कंफ्यूज नहीं होना। फीमेल कौन में मेगा स्पोरेंजिया होगा, मेगा स्पोरोफिल होगा, है ना, और मेगा स्पोरोफिल में मेगा स्पोरेंजिया होगा। ये बात भी अपन कर चुके हैं, ठीक है। अब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। तो ये बात ध्यान रखना है ना, बस फीमेल को बोल देंगे मेगा पर, ठीक है। अच्छा, अब माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या बनेंगे, मेल गैमेट जो भी है, बस अपन को लाइस्ट में ही देखना, मेल गैमेट ये मेल स्पोर्स बोलो, जो भी बोलो, ये गैमेट का रूप में काम करेगा, ठीक है ना। और मेगा स्पोर में क्या बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, समझ में आ गया, बढ़िया। तो ये यहाँ तक अपन को ध्यान रखना है, ठीक है।
तो ये ध्यान। अब अपन आते हैं वापस, ये यहाँ पर छोड़ दो, अब अपन आते हैं वापस अपने इस टॉपिक पे जहाँ अपन ने छोड़ा था। वापस अपन इस टॉपिक पे आते हैं। बच्चा आप सुनो, साइकस का प्लांट होता है यूनिसेलुलर। अब आप बोलोगे मैम कैसे? अब सुनो ध्यान से, साइकस के एक प्लांट में या तो मेल वाला होगा यानी माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट होगा, या तो उसी प्लांट में मेगास्पोरोफिल होगा। अब आप किसी प्लांट को या किसी भी स्ट्रक्चर को यूनिसेक्सुअल कैसे कहते हो? कि जब प्लांट में एक ही सेक्स का ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है तो उसको यूनिसेक्सुअल में इंक्लूड करते हैं। और जब अगर एक ही प्लांट में अगर दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती है तो उसको बाइसेक्सुअल लेते हैं ना। लेकिन अब इसमें फ्लावर तो है नहीं, तो मैं कंपेयर कैसे करूँ? प्लांट को कंपेयर करूँ तो साइकस के प्लांट में या तो मेल वाला लगेगा या फीमेल लगेगा, लेकिन दोनों साथ में नहीं लगेंगे। ये है पहली बात। तो साइकस का प्लांट कैसा हो गया? यूनिसेक्सुअल। ठीक है, और सुनते जाओ। यूनिसेक्सुअल के साथ साथ क्या मैं इसको डायोसियस बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। याद रखना, ये आपके लिख रखा है बुक में, है ना। डायोसेक्सुअल का मतलब होता है अलग अलग होना, दोनों अलग अलग बॉडी पे होना। इसके साथ सुनो, मेल वाले में अगर मान लो एक प्लांट है, ए प्लांट है, कोई समझाने के लिए बस समझा रही हूँ बच्चा, समझो बात को। ए प्लांट है जिसमें अच्छा खासा माइक्रोस्पोरोफिल लग रहा है, यानी वो अगर एक साइकस का प्लांट है तो जैसे मैंने बोला ना, एक प्लांट अगर साइकस का है तो उसमें एक बार मैंने मेल को पहुंचा दिया और एक बार मैंने फीमेल को पहुंचा दिया। तो मान लो इसमें स्पोरोफिल लग रहा है, माइक्रोस्पोरोफिल, फिर इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगा। खैर ये बात आपको पता चल गई। अब एक कोई दूसरा प्लांट है, बी प्लांट है, जिसमें फीमेल वाली लगेगी। अब बच्चा आप सुनो ध्यान से, फीमेल वाली प्लांट में साइकस में मेगास्पोरोफिल एब्सेंट होता है। क्या बोला मैंने? सुनो, मैंने बोला कौन में मेगास्पोरोफिल होगा, देन माइक्रोस्पोरेंजिया। साइकस के फीमेल प्लांट में मेगास्पोरोफिल नहीं होता है, सिर्फ मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। यानी बी वाला प्लांट अगर मैं फीमेल बता रही हूँ तो उसमें मेगास्पोरेंजिया, फिल बोल रही हूँ मैं, वो होता है एब्सेंट। बट अब आप सोचो मैं एब्सेंट है तो फीमेल कहाँ से होगा? नहीं बच्चा, मेगास्पोर तो प्रेजेंट है, मेगास्पोरेंजिया तो प्रेजेंट है। तो मुझे तो मतलब इससे है ना, ये तो प्रेजेंट है भाई, तो मुझे तो मतलब इससे है, उससे थोड़ी नहीं है। तो क्या बोला, मैं वापस समझा रही हूँ बच्चा, कंफ्यूज मत हो। देखो मैंने बोला साइकस इज अ यूनिसेक्सुअल प्लांट, यानी एक प्लांट में सिर्फ मेल वाला लगेगा और दूसरे प्लांट में फीमेल लगेगा। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ कि मेल वाले प्लांट के पास दोनों होंगे, माइक्रोस्पोरोफिल भी है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, मेल गेमेट बनाएगा अच्छा खासा, उसको छोड़ो, साइड में रखो। फीमेल वाले प्लांट के पास फीमेल गेमेट तो बनेगा, यानी उसके पास मेगास्पोरेंजिया है, लेकिन मेगास्पोरोफिल एब्सेंट होता है। ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है, पढ़ लेना अच्छे से, साइकस वाला आपको समझ में आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना। और प्लांट कैसा होता है? ये यूनिसेक्सुअल होता है। कब समझ में आ गया? बढ़िया। चलो अब पाइनस कैसा होगा? पाइनस में ऐसा कुछ ताम झाम नहीं है, पाइनस इज अ बाइसेक्सुअल प्लांट। ठीक है, यानी एक ही प्लांट के अंदर आपके पास मेल कोण भी होगा और फीमेल कोण भी होगा, यानी एक ही प्लांट में आपके पास मेल कोण भी होगा और फीमेल कोण भी होगा, इसलिए ये बाइसेक्सुअल प्लांट है। कैसा है बच्चा? ये बाइसेक्सुअल प्लांट या मोनोशियस प्लांट होता है, मोनोशियस प्लांट होता है। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है जो आपको ध्यान रखनी है। अब एक बार इसको देखो अच्छे से, मैं हट जाती हूँ सामने से, बहुत घसर पसर कर दिया वैसे मैंने, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अब अगर ऐसा बोलना चाहे तो ऐसा बोल सकते हैं कि साइकस में फीमेल कोण एब्सेंट होता है। कोण किसकी वजह से बनता है? स्पोरोफिल की वजह से। अब स्पोरोफिल ही नहीं है तो कोण कैसे बनेगा? तो साइकस के अंदर ये बच्चा याद रखना कि जो फीमेल कोण होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। बात एक ही है बच्चा, ये बात समझ गया तो ये बात में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ऐसे घुमा के दे दे, तुम मत घूम जाना। समझ में आया? तो बच्चे ध्यान रखनी है आपको, ये आते हैं क्वेश्चन, बच्चा ऐसे यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये चीज़ थी मुझे आपको समझानी थी। क्लियर हुआ? देखो ध्यान से एक बार, और एक और चीज़ थी जो मैंने आपको बताई थी कि पाइनस और सिड्रस आते कॉर्निफेरस में। बच्चा कॉर्निफेरस का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट्स जिनमें जो लीफ होती है वो कांटेदार होती हो, निडल लाइक जो लीव्स होती है उनको कॉर्निफर्स में रखते हैं। तो पाइनस की जो लीव्स होती है वो कैसी होती है बच्चा? निडल जैसी होती है, निडल जैसी।
निडल लाइक होती है, ये ध्यान रखना ना। क्यों होती है? क्योंकि कॉनिफर्स में कैसे याद रखोगे? पिन, पाइन से पिन, पिन मतलब सुई, सुई कैसे होती है? निडल, ऐसे याद रख लो ना, तुम इतना तो कर लोगे, अभी इतनी भी चीज़ में बताऊँ क्या, ठीक है। तो ये ध्यान, तो ये था अपना पाइनस और साइकस का क्या था बच्चा, ये अपने पास मैंने तुम्हें समझा दिया। अब इसका डिफरेंस में कुछ नहीं है, डिफरेंस 3 डिफरेंस ये रहा और चौथा डिफरेंस ये रहा, तो डिफरेंस नहीं लिखवा रही मैं, एक साथ ही मैंने सारा बता दिया इसमें। तो पाइनस और साइकस में डिफरेंस करने के लिए आता है, पूछते हैं यहाँ से आपके को, देख लेना, पेपर उठा के देखना अगर तुम करो तो उसमें आपको ये कम से कम मिलेगा, तो मिलेगा, ये फिक्स है, तुम्हें मिलेगा, फिर मुझे मत बोलना तुम अब, ठीक है। अब अपन रिप्रोडक्शन में अब अपन बात करेंगे सबसे पहले मेल कोण की, फिर बात करेंगे अब फीमेल कोण की, ठीक है। फिर अपना ये अपना रिप्रोडक्शन वाला फिर जो हो जाएगा अपने कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं कोण। हटा दूँ मैं इसको, ठीक है। देख लेना भाई बच्चों एक बार, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या समझाया मैंने आपको? फीमेल कोण अलग, मेल कोण अलग, और इसलिए नाम भी अलग दिया। टेरिडोफाइटा में कोण सेम थे, इसलिए अपन उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे थे, यहाँ डिफ्रेंशिएट हुआ इसलिए नाम अलग दिया। और अगर आप ध्यान से, अगर आपने 12th क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म पढ़ा हो तो मेरे को एक बात याद आई, आप मुझे बताओगे कैसे? वैसे मैं एक बात पूछ लेती हूँ आपसे, पूछूँ तो कैसे, मतलब एक बात मैं आपको बता रही हूँ। याद है ओव्यूल, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ही अपने पास क्या बनता है? सीड बनता है, ओव्यूल सीड बनता है। तो ओव्यूल का दूसरा नाम मेरे हिसाब से शायद मेगास्पोरेंजिया होता है। तो देख लो बात वहीं आ गई कि मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल के अंदर ही फीमेल गैमेट था, याद है? फीमेल ओव्यूल के अंदर ही क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक होता है, और उसी में आपके फर्टिलाइजेशन होता है। तो बच्चा मेगास्पोरेंजिया के अंदर फीमेल गैमेट बनेगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। तो एक्चुअली में ये मेगास्पोर आगे जाके सीड बनाएगा, यही मेगास्पोर आगे जाके सीड बनाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब आप ये मत सोचो कि मैम मेगास्पोरोफिल है तो बच्चे तो पत्ती है तो जड़ जाएगी, इसका कोई काम नहीं है सीड बनने के बाद, जैसे सेम उनमें होता है। बट इसके आसपास कोई लेयर नहीं होती फ्रूट की तरह, जैसे उसमें ओवरी होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए अगर आपने देखा हो तो एंजियोस्पर्म प्लांट में ऐसा लिख रखा है कि मेगास्पोरेंजिया को क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजिया को क्या बोला जाता है? ओव्यूल बोला जाता है। तो यहाँ मेगास्पोरेंजिया को आप ओव्यूल भी लिख सकते हो, लिख सकते हो। ऑब्वियसली बात है कि काम तो एक ही कर रहा है, बस वहाँ ओव्यूल बोल देते हैं, यहाँ पर मेगास्पोर। खैर अपन अभी अब और बात करेंगे, ठीक है। चलो अब इसको मिटाते ज़्यादा, ठीक है। चलो पूरा मिटाती हूँ। अब अपन सबसे पहले बात करेंगे फीमेल कोण की, देन अपन बात करेंगे मेल कोण की, क्योंकि फीमेल कोण थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेट है, फीमेल की बॉडी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती है बच्चा, ठीक है। देन अपन मेल बॉडी की बात करें, मेल कोण की बात करें, ठीक है। हटा दूँ? चलो हट ही गया। अब चौक ले लेते हैं। तो अब अपन किसकी बात करेंगे? फीमेल कोण की, ठीक है। स्टार्ट करें। चलो अब मैं लिख देती हूँ। अब रिप्रोडक्शन ही पढ़ रही है, रिप्रोडक्शन ही है, ठीक है। तो थर्ड वाला है अपना रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के अंदर ही पढ़ रही है अपन, पहले स्ट्रक्चर देखेंगे देन अपन देख लेंगे। तो अपन पढ़ रहे हैं फीमेल कोण, ठीक है। कोण को स्ट्रोबिलस भी बोल सकते हैं, बात मैंने आपको बताई थी। चलो बढ़िया, चलो स्टार्ट करें। अब मैं फालतू में कुछ नहीं बता रही, बस मैं एक चीज़ बता रही हूँ। ये अपने पास ये है, अपने पास कोण है, बस ऐसा बता रही हूँ मैं, है ना। और इसमें अपने पास ये स्पोरेंजिया लगे, मेगा स्पोरेंजिया है। तो ये क्या हो गया अपने पास? ये है मेगा स्पोरोफिल, है ना, क्योंकि इसमें फीमेल कोण है तो मेगा स्पोरोफिल की बात करेंगे। अच्छा, और ये क्या है बच्चा अपने पास? मेगा स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। अब मैं अभी इसको और करके ओव्यूल भी लिख रही हूँ बड़ा बड़ा। अब इसके बाद अगर किसी को अब डिफरेंस, अगर आप कंफ्यूजन हो रहा है तो कंफ्यूज मत हो बच्चा, जब पूरे लाइफ साइकिल अपन पढ़ लेंगे, पूरा अपन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, देन वापस मैं इसी टॉपिक पर आऊँगी। तो अभी मैं लिखने के लिए सिर्फ ओव्यूल लिख रही हूँ, ठीक है। तो अभी तो आप मेगास्पोरेंजिया ध्यान रखो कि भाई इसको मेगास्पोरेंजिया कहते हैं। चलो बढ़िया। तो अब अपन स्ट्रक्चर बात करेंगे मेगास्पोरेंजिया की। क्या मैं इसको ऐसा बना लूँ, है ना। अब आपको पता है कि जिम्नोस्पर्म सीड्स बनाते हैं, तो इसका मतलब इसमें इंटेग्यूमेंट्स होगी। तो क्या मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसा बना लूँ? देखो आपको कुछ याद आ रहा होगा, ये स्ट्रक्चर याद है? ये स्ट्रक्चर ऐसा ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ही होता है स्पोरेंजिया भी, ठीक है। थोड़ा सा छोटा बनाऊं क्या? देखो
हाँ अब ठीक है समझ जाओ ना। और इसके अंदर हाँ अब सुनो, तो ये क्या है अपने पास पूरा का पूरा, इस पूरे स्ट्रक्चर को मेगास्पोरेंजिया बोलेंगे। ये क्या है अपने पास इंटेग्यूमेंट, मैं लिख दूँ यहाँ पर, ये क्या है, ये जो लाइन है ना, ये जो मैंने बनाई कवरिंग, ये क्या है इंटेग्यूमेंट। अब याद करो बच्चा, अगर ध्यान हो तो जिम्नोस्पर्म में जनरली सभी में यूनिटेगमिक होते हैं, यानी इनमें सभी में एक इंटेग्यूमेंट होती है, इसलिए जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, यूनिटेगमेंट होते हैं। और एंजियोस्पर्म मोस्टली बायटेगमिक होते हैं। तो 70% से ज़्यादा स्पीशी एंजियोस्पर्म की कैसी होती है, जिनमें 2 टेगमेंट होते हैं। एंजियोस्पर्म की बात कर रही हूँ। जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, यूनिट एक ही टेगमेंट, ओनली 1 इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट, ओनली 1, ये एक क्वेश्चन है, ओनली 1 इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसलिए जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, यूनिटेगमिक होते हैं। जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, मैं लिख दूँ यहाँ पर यूनिटेगमिक होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो बढ़िया। अब क्या होता है बच्चा, अब जैसे उसमें अपन पढ़ रहे थे कि इसमें डायरेक्ट स्पोर्स बन रहे थे, हाँ इसमें भी स्पोर्स बनेंगे लेकिन डायरेक्ट नहीं बनेंगे। अब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होगा। अब कैसे, देखो अब इसमें क्या होती है, सेल्स होती है, बहुत सारी सेल्स होती हैं इसमें, ठीक है, बहुत सारी सेल्स पाई जाती है इनमें, है ना, हाँ ठीक है। अब इसमें बहुत सारी सेल्स होती है और इन सेल्स के मास को अपन कहते हैं बच्चा न्यूक्लियस। नाम याद आ रहा है बच्चा, कुल मिला के ये समझ लो कि अपन यहाँ पर ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। हाँ ओव्यूल जितना डिफरेंशिएट नहीं है बट हाँ स्ट्रक्चर उतना जैसा कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब अगर आपको ध्यान होगा कि अब अपन को फीमेल गैमेट बनाना है, अब यहाँ से अपन को फीमेल गैमेट बनाना है, तो पूरी साइकिल अपन देखेंगे, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अब यहाँ पर न्यूक्लियस की एक सेल्स है ना, इसको मैं अलग पेन से कर देती हूँ। न्यूक्लियस की एक सेल, अच्छा एक बात और बता दूं मैं, जिम्नोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट, तो सभी की प्लोइडी जब तक मियोसिस नहीं होता तब तक 2n होगी। तो तुम्हारे भेज में बिठा देती हूँ मैं, है ना, फिर बोलोगे ये भी 2n है, हाँ ये भी 2n है, ये पूरा 2n है, ये भी 2n है ना, ये पूरा भी 2n, इंटेग्यूमेंट भी 2n है, न्यूक्लियस भी 2n है। जब तक मियोसिस नहीं होता तब तक प्लोइडी नहीं चेंज होगी, क्योंकि जिम्नोस्पर्म का प्लांट मैं बता चुकी हूँ 10 बार नहीं 100 बार बता चुकी हूँ, जिम्नोस्पर्म का प्लांट स्पोरोफिटिक होता है ना, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक और डिप्लॉइड होती है। तो ऑब्वियसली बात है कि इन सभी का स्ट्रक्चर भी कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। तो ये बताने वाली बात नहीं थी, फिर कंफ्यूज हो गए, ठीक है चलो बढ़िया। अब जो ये एक सेल होगी, यही एक सेल आगे जाके डिफ्रेंशिएट करेगी। इस एक सेल, ये एक सेल जो आगे जाके न्यूक्लियस की बहुत सारी सेल्स में से सिर्फ एक ही सेल आगे जाके गैमेट, फीमेल गैमेट बनाएगी। तो जो वो सेल जो फीमेल गैमेट बनाएगी आगे जाके बच्चा, उसको अपन बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं MMC। अगर ध्यान है तो क्या अभी इसमें क्या इन सभी न्यूक्लियस के सेल्स की प्लोइडी अभी तो 2n है, अभी तक मैंने कोई मियोसिस नहीं करवाया है, तो ऑब्वियसली बात होगी MMC की प्लोइडी भी कितनी होगी, 2n ही होगी। यही आती है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है चलो बढ़िया। अब अपनी यहाँ आ जाते हैं, अब अपन आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। अब ये जो सेल होगी, अब यहाँ पर अब फीमेल गैमेट बनना स्टार्ट होगा, तो अब MMC में होगा क्या होगा, डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, रिडक्शनल डिवीजन। यानी मान लो ये MMC है, ये है MMC, ठीक है, और ये जो होती है ये कैसी है, अभी डिप्लॉइड है ना। इसमें क्या होगा, मियोसिस, इसमें क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन यानी मियोसिस होगा। अब अगर आपको ध्यान है कि मियोसिस और माइटोसिस में एक डिफरेंस होता है, माइटोसिस के अंदर एंड में 2 सेल्स बनती है डिवीजन से, मियोसिस में एंड में 4 सेल बनती है। तो यहाँ अगर एक MMC अगर डिवीजन करेगी तो 4 सेल बनेगी, 1 2 3 और 4, और चारों की जो प्लोइडी होगी, इन चारों को अपन क्या कहते हैं, मेगास्पोर कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेगास्पोर। और चारों की प्लोइडी कितनी होगी, n ही होगी। समझ में आ गया आपको, ये मेगास्पोर था, मेगास्पोर मदर सेल थी, वो 2n थी, इसने मियोसिस करा तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर सेल्स बनेंगी, जिसमें से ऊपर की जो 3 होंगी वो तो हो जाएंगी डीजनरेट, ऊपर की जो 3 होंगी वो तो हो जाएंगी डीजनरेट। ये आपके याद है बच्चा, ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी एंड की, अब पर वैसे तो मैं बताना नहीं चाहिए लेकिन बता देती हूँ। इस एंड को माइक्रोपाइल बोलते थे, इस एंड को चेलिजा बोलते थे। चेलिजा एंड का ही फंक्शनल मेगास्पोर होता है, माइक्रोपाइल एंड की बाकी की तीनों डीजनरेट हो जाती है। याद आ रहा है कुछ, याद हो तो ठीक है, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला जो होता है यही आगे जाके फंक्शनल होता है ना, सिर्फ एक ही
है ना, और किस एंड की होती है। बच्चा देखो चारों में से सिर्फ एक ही फंक्शनल होगी और बाकी की डीजेनरेट हो जाएगी। ये तो नॉर्मल इसमें नहीं चलेगा माइक्रोपाइल। मैं तो आपको एंजियोस्पर्म में कंपेयर करके बता रही हूँ, अगर पढ़ा हो तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, वरना इस लाइन को, मेरी लाइन को स्किप कर देना। मैं बता रही हूँ एंजियोस्पर्म में भी सेम यही आता है। एंजियोस्पर्म में यहाँ पर माइक्रोपाइल होता है, यानी जिस जगह पर आप डालते हैं, यानी माइक्रोपाइल वाली तो तीनों डीजेनरेट हो जाती है और चैलिजा वाली फंक्शनल होती है। ये एंजियोस्पर्म की बात कर रही हूँ, अगर याद हो तो ठीक है, वरना इस लाइन को आप भूल जाना, अगर इस वाले में नहीं है ये। ठीक है, चलो भैया ले लोगे। तो अब सिर्फ कौन आएगा, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक ही मेगास्पोर आएगा जो फंक्शनल है, जो कैसा है, फंक्शनल है, जो फंक्शनल है वही आएगा। बढ़िया। अब ये जो मेगास्पोर होगा, अब क्या होगा बच्चा यहाँ पर, है ना, एक बार देखो इसको अच्छे से, ठीक है। हाँ, अब मैं डायग्राम बनाना पड़ेगा मेरे को थोड़ा सा, है ना, हटा दूँ इसको, 1 मिनट को बच्चा, तार कहाँ जा रहा है, इसको हटाऊँ, इसको बच्चा हटाना पड़ेगा, मैं अब डायग्राम बनाऊंगी अब ना। देखो अब मैं ना बाकी की न्यूक्लियस सेल नहीं बनाऊंगी और बस एक मेगास्पोर बनाऊंगी मैं, तो तुम कंफ्यूज मत होना। ये है अपना पूरा मेगास्पोरेंजिया और सब कुछ हटा दिया मैंने, सिर्फ एक फंक्शनल वाली, सिर्फ ये, तो इसको मैं लिख देती हूँ, फिर तुम, ये है अपने पास मेगास्पोर। ठीक है, ये एक मेगास्पोर। अरे बच्चा देखो 3 मेगास्पोर थी, 4 मेगास्पोर थी, 4 में से 3 तो डीजनरेट हो गई, तो बच्चे की सिर्फ एक फंक्शनल वाली। तो मैं अब इतना डायग्राम बना से अच्छा मैं एक में बता रही हूँ, अब तो समझ जाना। ठीक है, हाँ हटा दो इसको, तो सिर्फ एक ही बता रही हूँ मैं। ये अपने पास एक है मेगास्पोर, ठीक है, जो एन है अपने पास। ठीक है, बाकी न्यूक्लियस सब हटा दिया मैंने। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, अब ये जो मेगास्पोर होगा यहाँ पर, ठीक है, मियोसिस हो चुका है। ठीक है, अभी जो मेगास्पोर होगा ये आगे जाके एक स्ट्रक्चर बनाएगा। अब याद करो, मैंने आपको बोला था कि स्पोरोफाइट पढ़ लिया, लेकिन मैम गैमेटोफाइट नहीं पढ़ा। अब आपने बोला था कि स्टेज में आपको गैमेटोफाइट देखने को मिलेगा, तो मैम आपने स्पोरोफाइट तो पढ़ लिया, लेकिन गैमेटोफाइट का पढ़ा, तो लो आ गया। तो अब ये जो स्ट्रक्चर होगा, ये एक थैलस जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। अब ये मेगास्पोर एक थैलस जैसा स्ट्रक्चर बनाएगी और इस थैलस जैसे स्ट्रक्चर का नाम होगा फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट तो बन गया, देख लो। तो क्या हुआ, और ये कैसी होगी, एन होगी, क्योंकि ये मेगास्पोर से बनी है, तो ये भी कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। तो आया समझ। और फीमेल गैमेटोफाइट कोई सी मेल हो या फीमेल हो, मुझे मतलब नहीं, गैमेटोफाइट आ गया तो एन होगी, लो एन बन गया। क्या करा यहाँ तक तो आया समझ में। इस मेगास्पोर ने डायरेक्ट एम्ब्रियोसिक बनाने से पहले एक प्रोथैलस बनाया, और वो प्रोथैलस कैसा है बच्चा, फीमेल गैमेटोफाइट होगा, यानी फीमेल गैमेटोफाइट बनाया जो कैसा होता है, एन टाइप का होता है। ठीक है, क्लियर। अब क्या होगा, अब बच्चा यहाँ देखो, ये फीमेल जो गैमेटोफाइट होती है वो किसके ऊपर बनी है, स्पोरोफाइट के ऊपर। अब अरे भाई समझ जाओ ना, पूरा स्पोरोफाइट है ना। तो अब यहाँ पर अगर ध्यान देने वाली बात सुनो, याद है मैंने बोला था अगर आपको ध्यान हो तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप पीछे की तरफ आओगे तो गैमेटोफाइट रिड्यूस हो जाएगी और स्पोरोफाइट डेवलप होगी। तो गैमेटोफाइट देखो रिड्यूस हुई, उसके साथ साथ अब गैमेटोफाइट पूरी तरह से क्या है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। देख लो ये है पूरी तरह से किस पे डिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट पे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लो आ गया, ये बात भी अपन ने करी थी कि मैम गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड होगी, लो आ गई, गैमेटोफाइट डिपेंडेंट हुई। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में आपको, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब इस स्ट्रक्चर में, अब इसकी बात कर रहे हैं, ये तो होगी लाइन। अच्छा अब आ जाओ इधर, अब क्या होगा, थोड़ा छोटा बनाना है। ठीक है, ये बना लेते हैं, हाँ ठीक है। अच्छा तो अब क्या होगा, ये अब ये तो खत्म हो गया, इसने तो बना लिया। अब अपने पास क्या बनेगी, ये है अपने पास क्या था, फीमेल गैमेटोफाइट। अब फीमेल गैमेटोफाइट 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनिया बनाएगी। याद है आर्चिगोनिया, वो स्ट्रक्चर, वो फ्लास्क जैसा स्ट्रक्चर जिसमें फीमेल गैमेट था एक्चुअली में। तो यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा क्या बनेंगे, आर्चिगोनिया बनेंगे। तो ये तो था फीमेल गैमेटोफाइट, ये तो था फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, जो खुद कैसा था, एन था। अब इसने क्या बनाया, 2 या 2 से ज़्यादा क्या बनाया इसने, आर्चिगोनिया बनाया, जो खुद कैसी है, एन है। ऑब्वियस बात है, जहाँ से ओरिजिनेट हुई खुद भी कैसी है, ये एन है। मैं प्लोइडी साथ साथ लिख रही हूँ क्योंकि फिर बोलो मैम प्लोइडी नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको।
अब यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा नहीं बनेंगे, याद रखना, ज़्यादा नहीं बन 2 या, ये लाइन है, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन, 2 या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनिया बनेंगे फीमेल गैमेटोफाइट में। अब यहाँ तक छोड़ दो, क्यों, अब बन चुका यहाँ पर अब इस आर्चिगोनिया में क्या प्रेजेंट है, फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। याद है अपन ने वही पिछला, अब देखो इतना तामझाम नहीं करा था अपन ने, डायरेक्ट बनाया था, लेकिन इसमें अब थोड़ा डेवलप होगा तो ऑब्वियस बात है आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आर्चिगोनिया के अंदर क्या होगा, फीमेल गैमेट होगा, क्या होगा, फीमेल गैमेट। तो ये जो है ना, ये जो अपन ने, मैंने जो पॉइंट बना ना, ये पॉइंट, ये क्या है अपने पास, ये एक्चुअली में ये है ना, मैं लिख देती हूँ इसको, एक्चुअली में ये है अपने पास फीमेल गैमेट, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, समझ में आ गया। तो ये हो गया फीमेल गैमेट। अब मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ इसको फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फटाफट। मेल गैमेट आएगा कहीं ना कहीं से, मेल गैमेट आएगा कहीं से, कहाँ से आएगा, अब कैसे आएगा, अब मेल गैमेट आएगा उड़ता हुआ, यानी पॉलिनेशन होगा, मेल गैमेट में होगा पॉलिनेशन। और क्वेश्चन आता है कि जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन कैसे होता है, तो याद रखना बाय विंड, एनिमोफिली होता है, याद रखना, ठीक है, बाय एयर के थ्रू पॉलिनेशन होगा। तो थ्रू पॉलिनेशन बाय एनिमोफिली जानते हो ना, विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है। तो जो मेल गैमेट होगा वो मेल गैमेट, यानी मेल गैमेट आएगा और ये इसको क्या कर देगा, फ्यूज। अब बच्चा, अब आप सोच रहे होगे बहुत सारे होंगे, तो बच्चा ध्यान रखना, एक बार में सिर्फ एक ही बार फीमेल गैमेट फ्यूज होगा। अगर 2 या 2 से, मतलब 2 है तो 2 में सिर्फ एक ही फ्यूज होगा, बाकी नहीं होगा। तो अब कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ये होगा, ये स्ट्रक्चर था, ये फीमेल गैमेट था, ये प्रोथैलस था, मतलब ये फीमेल गैमेटोफाइट था। अब मैं एक ही बना रही हूँ, ये था और इसने इसको फ्यूज़ कर दिया, इसको फ्यूज़ कर दिया। मेल गैमेट के बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा इतना बड़ा नहीं है मेल गैमेट के बारे में। इसने इसको फ्यूज़ कर दिया और यहाँ पर क्या बनेगा अपने पास, जाइगोट बनेगा। तो यहाँ पर हो गया फ्यूज़न, ये हो गया फ्यूज़न, ठीक है, और यहाँ पर क्या बन गया अपने पास, जाइगोट बन गया, जो कैसा है, 2n है। ऑब्वियसली बात है, मेल गैमेट कैसा होगा, n, फीमेल गैमेट उसके अंदर था। तो यहाँ पर क्या बना, तो आर्चिगोनिया में क्या बना अपने पास, जाइगोट बना। देखो आर्चिगोनिया में क्या बना अपने पास, जाइगोट बना, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, समझ में आया आपको, ठीक है, बढ़िया। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला। अब क्या होगा, अब अपन देखते हैं इसके आगे क्या होता है, फटाफट बता दूँ इसके आगे क्या होगा, है ना। इसको मिटाना पड़ेगा। आप इसको देखो भाई एक बार, अगर देखना चाहते हो तो मैं एक बार वापस बता देती हूँ, देख लो, है ना। सबसे पहले अपने पास देखो फटाफट, ये था अपने पास मेल कौन, फीमेल कौन, फीमेल कौन में अपने पास मेगास्पोरेंजिया वही लगेगा, ठीक है। ये था अपने पास मेगास्पोरेंजिया है। ये मेगास्पोरेंजिया में क्या लेंगे, बहुत सारी सेल्स होती है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस की कुछ सेल्स, यानी एक सेल्स ऐसी होगी जो आगे जाके गैमेट बनाएगी, गैमेट बनाने आगे जाके गैमेट फॉर्मेशन करेगी। इतना ज़्यादा तामझाम जो सेल करेगी उसका नाम है एमएमसी, जो खुद कैसी है 2n है, क्योंकि म्यूसिस नहीं हुआ इनकी, वो एमएमसी जो होगी वो आगे जाके म्यूसिस करेंगे। म्यूसिस से 4 सेल बनती है, तो 4 मेगास्पोर बनेंगे जो हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पर जो 4 सेल बनेंगी, जिसकी ऊपर की जो 3 सेल्स होंगी वो तो हो जाएगी डीजनरेट, ऊपर की जो 3 सेल्स होगी वो तो हो जाएगी डीजनरेट, और जो एक सेल बचेगी वो होगी फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। अब इसी फंक्शनल मेगास्पोर से कहानी स्टार्ट हुई। अब ये एक है, अब ये आगे जाके डायरेक्ट जाइगोट वगैरह फ्यूजन नहीं करता, क्योंकि ये आगे जाके पहले क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। फीमेल गैमेटोफाइट जो होगी वो खुद एन होगी, क्योंकि एन से डेवलप हुई है। फीमेल गैमेटोफाइट अब क्या होगी, पूरी तरह से डिपेंडेंट है किस पे, स्पोरोफाइट पर। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आगे जब जाओ पढ़ोगे तो फीमेल जो गैमेटोफाइट होगा वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है किस पे, स्पोरोफाइट पे, ठीक है। 1 मिनट रुको बच्चा, मैं इसको सही कर लूँ, ठीक है। चलो अब आगे देखो, अभी जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा डिपेंडेंट होगा स्पोरोफाइट पे। उसके बाद क्या होगा बच्चा, अब आगे जाके अभी फीमेल गैमेटोफाइट 2 या 2 से ज़्यादा, ये आपके इंसेटिक लाइन है बच्चा, है ना, 2 या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनिया बनाएगा, और इस आर्चिगोनिया में एक्चुअली में फीमेल गैमेट होगा। अब इनमें से सिर्फ एक ही जाके फर्टिलाइज कर पाएगा, याद रखना, है ना। अब यहाँ से कहीं से उड़ता कहाँ से आएगा, अब याद रखना पानी नहीं आएगा यहाँ पर, अपन ने टेरिडोफाइट में पानी पढ़ा था, वो तो था रिड्यूस। अब जिम्नोस्पर्म में क्वेश्चन आता है, जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा, पानी, हवा के थ्रू होगा, जिसमें जो क्या बोलते हैं मेल गैमेट जो होगा उड़ता आएगा इसके पास और फर्टिलाइज करेगा इसको, ठीक है। इसको फर्टिलाइज कर दिया, फर्टिलाइज करने के बाद यहाँ पर इस आर्चिगोनिया में क्या बन जाएगा, अपने जाइगोट बन जाएगा। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ा, आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। अब अपन आगे देखें, फटाफट देखें इसको, जल्दी, जब लास्ट एक और फिर मेल गैमेट करते हैं, है ना। चलो हटा दो इसको, मैं हटा दो। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं है, बस इजी। अब यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे की ग्रामर तो आपको भी समझ में आ गया। अब उसके आगे देखो, अब अपने पास क्या बना, ये था, ठीक है ना। अब ये अपने पास फीमेल गैमेटोफाइट था, है ना, फीमेल, अब मैं एक ही बना, एक ही आर्चिगोनिया था, और ये अपने पास ये था जाइगोट, ठीक है, ये था जाइगोट, समझ में आ गया। अब ये हो गया फर्टिलाइजेशन। याद करो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स पूछे जाते हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या इवेंट हुआ। तो बच्चा देखो, अभी जो जाइगोट होगा, है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बदल जाएगा,
एक सीड जैसा स्ट्रक्चर में बदलेगा ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसा बदलेगा, ठीक है। जाइगोट जो होगा वो डिवीजन करेगा। जाइगोट क्या करेगा, अब लगातार माइटोसिस डिवीजन करेगा। माइटोसिस डिवीजन करेगा तो बहुत सारी सेल, ये है यूनिसेलुलर, ये है यूनिसेल है, याद है ना, जाइगोट यूनिसेल होता है। और कैसे है, डिप्लॉयड, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी सेल्स बनेंगी, तो जाइगोट डिवीजन करेगा तो इसको अपन बोलेंगे बच्चा एम्ब्रियो। हो गया, बन गया, चलो बढ़िया। एम्ब्रियो की हर एक सेल्स कैसी होगी, 2n होगी, क्योंकि उसका ओरिजिनेशन जाइगोट से हुआ है। अब इसके साथ फीमेल गैमेटोफाइट, बच्चा फीमेल गैमेटोफाइट जो थी ये क्या थी बच्चा, फीमेल गैमेटोफाइट। बच्चा कंफ्यूज मत रखना, ध्यान सुनते जाओ। फीमेल गैमेटोफाइट खुद कैसी थी, एन थी। तो अब फीमेल गैमेटोफाइट भी अब एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएगी, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाएगी जो कुछ ऐसी होगी, बहुत सारी सेल्स बनेगी न्यूट्रिटिव टिश्यू की। और इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं एंडोस्पर्म। और यही आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछते हैं मैं बताती हूँ, पहले तो याद रखो। अब मुझे अब एक बात बताओ क्या मैं पूछ रही हूँ। फीमेल गैमेटोफाइट ही आगे जाके क्या बनाएगा, क्या करेगा, ये खुद भी माइटोसिस करेगा और एंडोस्पर्म बनाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है ये आपके ये बात याद रखना है कि फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो आगे जाके एंडोस्पर्म बनाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है ये एंडोस्पर्म कैसा होगा, खुद एन होगा, यही आता है क्वेश्चन। बच्चे याद करो, एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म 3n होता है और जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म n होता है। कितनी बार क्वेश्चन, कितनी बार आ रखा है, आप हर पेपर उठा के देखो, आपको एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा। तो जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म होता है n। और एक बात और बताना भूल गई बच्चा कि ये जो एंडोस्पर्म बनता है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, यानी जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था, जब ये आर्चिगोनिया में यहाँ पर ये बन चुका था, तभी यहाँ पर एंडोस्पर्म बन जाएगा। तो मैं लिख देती हूँ, इस बात को याद रखना कि ये बिफोर फर्टिलाइजेशन बनेगा, बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है। और एंजियोस्पर्म में आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है और 3n बनता है, ये है एक डिफरेंस। बच्चा जिम्नोस्पर्म में बिफोर फर्टिलाइजेशन फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म बनाता है, एंजियोस्पर्म में आफ्टर फर्टिलाइजेशन 3n एंडोस्पर्म बनता है और इसमें n बनता है। अब n क्यों बनता है, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगी। आगे आप तो समझ में, अब तो क्लियर नहीं। अब अपन देखो, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा। तो जाइगोट ने क्या बनाया, एम्ब्रियो बनाया पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। अब ये पूरा स्ट्रक्चर इनक्लोज हो जाएगा, यानी ये जो लाइन थी, ये जो थी, ये क्या थी आपकी इंटेग्यूमेंट, ये क्या था आपके इंटेग्यूमेंट। अब इंटेग्यूमेंट किस में चेंज हो जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सीड कोट में। और अगर आपको ये देखने को दिख रहा हो तो शायद ये पूरा स्ट्रक्चर सीड कहलाएगा। देखो बन गया, बस हाँ बन गया सीड। अब ये जो सीड होगा कैसा होगा, नेक्ड होगा, यानी आपको दिखेगा। क्यों, क्योंकि इसमें ओवरी नहीं है जो इसको ढक सके। तो ये तो था आपके पास, ये समझ में आया आपको। तो कुछ इस तरह का, तो मैंने क्या बोला बच्चा, ये लाइन ध्यान रखना, एंडोस्पर्म पहले ही बन जाएगा, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है और वो n होता है, ठीक है, वो मैंने बताया इसमें दिया। और इसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन में क्या क्या बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा। दूसरा है ना, इंटेग्यूमेंट सीड कोट बनाएगा और ये पूरा इनक्लोज हो जाएगा और सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अपने पास नेक्ड सीड बन के तैयार है और ये आपको सीड दिखेगा ऐसा। प्लोइडी ध्यान रखनी है, हर एक की लिख दिया मैंने। सीड कोट भी प्लोइडी, इंटेग्यूमेंट खुद कैसा था, 2n था, तो सीड कोट भी कैसा होगा, 2n होगा, ठीक है। ये बात याद रखना, सिर्फ n इसमें क्या है, एंडोस्पर्म है, ये बात आपको ध्यान रखना। एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होती है जो बढ़ते हुए भ्रूण को न्यूट्रिशन देने का काम करती है, वगैरह वगैरह। तो ये था अपना फीमेल कोन के बारे में, समझ में आ गया। अब इतनी तामझाम आपके मेल में नहीं है, तो टेंशन नहीं लेना है कि मैम इतने तामझाम में, बच्चा बचाना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं आपको डायरेक्ट बता देती तो शायद आप रट्टा मार लेते, बट मैं नहीं चाहती ऐसा हो। मैं चाहती हूँ आप समझो, हर चीज़ को समझो। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक कहानी की तरह समझ लो तो बढ़िया है। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं मेल वाला, फटाफट इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे फिर, ठीक है। हटा दूँ इसको मैं, तो ये अपने पास कंप्लीट हो गया। तो अपन स्टार्ट करें। मेल में इतना तामझाम नहीं है बच्चा ना, मेल में फटाफट इतना नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया फीमेल का स्ट्रक्चर जो होता है मेल से ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है, ये बात मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, है ना। चलो तो एक बार इसको बात करें फीमेल, इसको अब अपन बात करते हैं मेल कोण की, ठीक है। मेल कोण की बात करें, मेल कोण में बच्चा देखो, ठीक है, ऐसे ही होगा। और इसके अंदर क्या होंगे, ये होंगे। तो अब बताओ इसको मैं क्या नाम दूँ, इसको मैं नाम दे दूँ माइक्रोस्पोरोफिल, क्योंकि मेल की बात कर रहे हैं, है ना। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, एक एक लाइन अच्छे से देखो। और ये है अपने पास माइक्रोस्पोरेंजिया,
अच्छा अब हाँ, वो ओव्यूल की बात कर रहे थे ना, हाँ कि मैंने उसको ओव्यूल क्यों लिखा, तो याद होगा वही ओव्यूल आगे जाके सीड बनाता है, तो उस पूरे स्ट्रक्चर ने आगे जाके सीड ही बनाया, तो मेगास्पोरेंजिया को ओव्यूल बोल सकते हैं ना, बस बोल दिया। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। चलो बढ़िया, तो ये है माइक्रोस्पोरेंजिया। अब अपन इसकी बात करेंगे, तो मान लो ये एक स्ट्रक्चर है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है ना, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होगा, ये कैसा है बच्चा, 2n है, सब ये कैसे है, 2n है, पता है ना क्यों, क्योंकि ऑब्वियस बात है स्पोरोफाइट, ये पूरा स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट बोलते हैं, ये 2n है, डिप्लॉइड है, ये भी स्पोरोफाइट, ये भी सब स्पोरोफाइट। अब इसमें क्या बनेंगे, मियोसिस से क्या बनेंगे, इसमें स्पोर्स बनेंगे, इसमें माइक्रोस्पोरोफिल में डायरेक्ट मियोसिस होगा, इसमें यहाँ पर स्पोर्स बनेंगे बहुत सारे, और इन स्पोर्स को अपन बोलेंगे माइक्रोस्पोर। क्या बनेंगे बच्चा, ये है स्पोर्स। ठीक है, ये क्या होता है बच्चा, अपने पास माइक्रोस्पोर है, यानी माइक्रोस्पोर मतलब सेल बोलो या माइटोसिस बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर मियोसिस से क्या बनेंगे, बहुत सारे माइक्रोस्पोर बनेंगे। ठीक है, और ये मान के चलो कि अब ये जो होगा, ये पूरा स्ट्रक्चर, अच्छा एक मिनट देखो, तुम कंफ्यूज मत होना, ये पूरा स्ट्रक्चर है ना माइक्रोस्पोरेंजिया है। अब यहाँ पर मियोसिस होगा, मियोसिस से माइक्रोस्पोर बनेंगे। ठीक है, अब ये जो माइक्रोस्पोर होंगे, हर एक माइक्रोस्पोर को जब आप ध्यान से देखोगे बच्चा, ये माइक्रोस्पोर, ये सोच रहे होगे तो फीमेल गैमेट बन गया, नहीं बच्चा, मेल गैमेट नहीं बना। माइक्रोस्पोर को जब आप ध्यान से देखोगे तब आपको इनके अंदर कुछ ऐसी सेल्स दिखेंगी, यानी इस एक माइक्रोस्पोर क्या होगा, अंदर ही डिवीजन करेगा। ये माइक्रोस्पोर क्या करेगा, अंदर ही ये एक माइक्रोस्पोर है। ठीक है, ये क्या करेगा, माइटोसिस डिवीजन करेगा। तो माइटोसिस डिवीजन करने से यहाँ पर मतलब बहुत सारे टेट्राड्स बनते हैं। ठीक है, टेट्राड्स बनेंगे, यहाँ पर बहुत सारी सेल्स बनेंगी, यानी आप ये बोल लो कि यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी, फिर वो मियोसिस करके 4 सेल बनाएगी, आप डायरेक्ट बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो बनेगी, तो इससे आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा, है ना, ऐसे दिखेगा, एक पीछे होगा, 4 सेल देखने को मिलेगी। तो ये भी आपके माइक्रोस्पोर ही, ये भी कैसे है आपके माइक्रोस्पोर, ये पूरा माइक्रोस्पोर है। ठीक है, और इसके बाहर आपको एक लेयर दिखेगी, पोलन ग्रेन जैसे स्ट्रक्चर दिखेगा। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को आपको बोलोगे बच्चा पोलन ग्रेन, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे बच्चा, पोलन ग्रेन बोलेंगे। बच्चा पोलन ग्रेन इज नॉट अ मेल गैमेट, इज अ फीमेल, पोलन ग्रेन इज अ मेल गैमेटोफाइट। याद करो, गैमेटोफाइट क्या होता है, जिसमें गैमिट्स होते हैं। तो बच्चा गैमिट्स तो ये माइक्रोस्पोर है, ये पूरा थोड़ी ना है। तो याद रखना बच्चों को हमेशा, पोलन ग्रेन इज नॉट, मैं लिख देती, इज नॉट अ मेल गैमेट, पोलन ग्रेन इज नॉट अ मेल गैमेट, पोलन ग्रेन इज अ मेल गैमेटोफाइट, ये मान के चलो। ठीक है, और मेल गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। ऑब्वियसली बात है, ये सब कैसी होंगी, हैप्लॉइड ही होंगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये मेल गैमेटोफाइट, अब इसमें बहुत सारे माइक्रोस्पोर लग रहे हैं। ये अब क्या होगा, ये पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर जो होगा, उड़ता 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 कहाँ जाएगा, उड़ता उड़ता कहाँ जाएगा, फीमेल के पास जाएगा। फीमेल के पास जाते ही आर्चिगोनियम में जाएगा, पोलन ट्यूब बनेगी थोड़ी बहुत, तो पोलन ट्यूब बनेगी, और इसमें से एक माइक्रोस्पोर जो होगा उसको फर्टिलाइज कर देगा, किसको, आर्चिगोनियम के अंदर फीमेल गैमेट को। आया समझ में आपको, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मतलब ध्यान रखना, ये गैमेटोफाइट है, पोलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट, याद रखना इस चीज़ को। ये आपके एंजियोस्पर्म की लाइन में भी दे रखा है। तो ये था आपका मेल गैमेट। तो देखो इसमें तामझाम इतना है ही नहीं, अगर फीमेल वाला समझ में आ गया तो ये वाला भी आपको समझ। बस ये याद रखना कि इसमें डायरेक्ट माइक्रोस्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर में फिर डिवीजन होता है ना, ये अपन को याद नहीं रखना कितना होता है, बस इतना ध्यान रखना कि पोलन ग्रेन बनता है। पोलन ग्रेन हाईली इतना डेवलप नहीं बनता एंजियोस्पर्म की तरह, बट हाँ पोलन ग्रेन से स्ट्रक्चर बनता है। पोलन ग्रेन के अंदर वहाँ तो 2 होती है, यहाँ पर 2-3 से ज़्यादा सेल्स होती है, जिसको मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। और यही फिर आगे जाके उड़ते उड़ते जाता है किसके पास, फीमेल के पास, और पॉलिनेशन होता है विंड के थ्रू, ध्यान रखना हवा के थ्रू होता है जिम्नोस्पर्म में, और एंजियोस्पर्म में तो अलग अलग थ्रू होता है, आपको पता ही है। तो और यहाँ से अपना फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये था अपने पास कंप्लीट। ठीक है, तो अपन ने जिम्नोस्पर्म कंप्लीट करा, हर चीज़ देखी अपन ने, किसको क्या बोलते हैं, किसको फलाना किसको डिगाना बोलते हैं, ये चीज़ मैंने आपको समझाई। एक बार देख लो इसको, मैंने आपको फीमेल वाला भी अच्छे से बता दिया, मेल वाला भी अच्छे से बता दिया। बच्चा याद रखना, क्वेश्चन आता है, पूछ लेते हैं, है ना। अब बच्चा देखो, एंजियोस्पर्म वाला जो टॉपिक है वो है ना, देखो बच्चा आपके 12th का टॉपिक है, तो मैं उसी में आपको डिटेल में बताऊँगी। ठीक है, ये वाला टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको कंपैरिजन बता देती हूँ। अब आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो कि अगर आपको इतना तो पता है, ड्रॉपर बैचो भी तब पता है कि डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, एंजियोस्पर्म का, जो जिम्नोस्पर्म में नहीं देखने को मिलता। तो पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा है एंडोस्पर्म जो होगा वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बनेगा जिम्नोस्पर्म में, वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनेगा। यहाँ पर एंडोस्पर्म कैसा बनेगा, एन बनेगा, वहाँ बनेगा 3n, है ना। यहाँ पर सीड्स बनेंगे लेकिन नेकेड सीड होंगे, वहाँ पर कवर्ड सीड होंगे। तो ये कुछ 2-3 डिफरेंस है, तो तुम्हें आता है। ठीक है, तो मैं डिफरेंस कंपैरिजन नहीं करवा रही हूँ, चीज़ आपको आती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, समझ में आ गया। तो ये था अपना जिम्नोस्पर्म कंप्लीट हो गया।
अब जो अगले लेक्चर में बताऊंगी मैं, वो अगले लेक्चर में होगा लाइफ साइकिल वाला। तो लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, किसमें हैप्लोटिक, डिप्लोटिक, हैप्लोडिप्लोटिक वगैरह वगैरह होती है, उसको अच्छे से समझेंगे। फिर वापस से सारी चीज़ें आएंगी, सारी चीज़ें कंपेयर करेंगे, सब जितना भी अपन ने पढ़ा है चारों के बारे में पूरी चीज़ें आएंगी उसमें, और देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। तो अच्छे समझना इसको। अब एक काम करना जो हमेशा मैं बोलती हूँ, बस आपको एक बार एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर लेक्चर देखो तो प्लीज़ एक बार एनसीईआरटी, तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा है, 10 मिनट में एनसीईआरटी देखने में कुछ नहीं जाता तुम्हारा, एक बार देख लो ना, ठीक है। एनसीईआरटी तो तुम्हारे को जीव को शांति मिलेगी, हाँ चीज़ें होती है, ठीक है। तो एक बार देख लो तो आपको भी शांति मिले, हाँ हमने ये चीज़ पढ़ ली, ठीक है। मेरा एक मोटो है कि मैं तुम्हें एनसीईआरटी हर एक लाइन से रूबरू करवाऊँ, हर एक शब्द का मतलब बताऊँ, मेरा तो यही एक रोल है, ठीक है। बाकी तो आपके ऊपर है। तो ये लेक्चर अपन एंड करते हैं, ठीक है। चलो, तो अगले जो लेक्चर होगा उसमें लाइफ साइकिल करके तो हम चैप्टर कंप्लीट। अब अपन क्या करेंगे, अगले जो लेक्चर के बाद अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी कराऊंगी, देन अपने चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। चलो, थैंक यू।